हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि बच्चे को जन्म घुट्टी देनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जन्म घुट्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि जन्म घुट्टी तो ज़रूर देनी चाहिए, इसके बिना आपका बच्चा बड़ा ही नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे हमारे सामने उसकी ज़रूरत पैदा कर देते हैं लोग कि अगर आपने अपने बच्चों को जन्म घुट्टी नहीं दी तो वो आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत रोएगा, आप क्या करोगे। तो क्या हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आज मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञान। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जन्म घुट्टी देने के लिए क्यों बोलते हैं लोग। तो पहला रीज़न इसके पीछे ये होता है कि जो हमारे बड़े हैं वो शुरू से कहते आए हैं कि अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आप उसे जन्म घुट्टी दे दो। दूसरा रीज़न ये होता है कि बच्चे को जैसे गैस या उन्होंने पॉटी नहीं करी है बहुत देर तक, या उनको बहुत ज़्यादा दस्त लग गई है, तो आप अगर बच्चे को जन्म घुट्टी दोगे तो बच्चे को आराम मिलेगा। तीसरी कारण ये होता है कि अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा है तो आप उसे जन्म घुट्टी दे दीजिए, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो आराम से सो पाएगा। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके कारण बच्चे को जन्म घुट्टी दी जाती है। तो ये नॉर्मल से जो मेन जो रीज़न है वो यही होते हैं जन्म घुट्टी देने के पीछे। अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को आखिर जो कब्ज़ होती है या जो उनको दस्त होती है या उनके पेट में जो गैस या जो बदहज़मी होती है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, तो होता क्या है कि जब वो माँ के पेट के अंदर होता है तो जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो पूरा चेंज होता है। ना उसे फीड लेने की ज़रूरत पड़ रही होती है, उससे ऑटोमेटिकली उसको पोषण मिल रहा होता है। जो माँ की जो नली होती है उससे ऑटोमेटिक बच्चे को सारा पोषण मिल रहा होता है। जबकि जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उसे फीड लेना होता है खुद से। सेकंड चीज़ ये होता है कि बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है। उसके और भी कई सारे अंग होते हैं जो प्रॉपर तरीके से, या जो ग्लैंड होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चे का पाचन तंत्र ही सही से डेवलप नहीं है तो बच्चा जो कि इतना, जो माँ का ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो माँ का दूध है जिसमें सारे न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें पाई जाती है, आयरन, प्रोटीन, जो भी एक बच्चे को चाहिए होता है वो सब उस माँ के दूध में पाया जाता है, वो भी बहुत लाइटेस्ट फॉर्म में। फिर भी वो बच्चा उसको पचा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। वो अभी क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे एक महीने, 2 महीने, 3 महीने धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है धीरे धीरे करके वो भी विकसित हो जाता है। तो होता क्या है कि जब बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर हो जाएगा तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स होना कम हो जाएगी। दूसरी बात ये भी होती है कि जब बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होने लग जाती है, तो भी बच्चे की जो गैस और ये जो कब्ज़ है इसकी प्रॉब्लम दूर होने लग जाती है। तो बेसिकली जन्म घुट्टी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दी जाती है। अगर मैं आपको इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिना जन्म घुट्टी के दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जो जन्म घुट्टी होती है उसमें जो काफ़ी सारी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लेके उनको मिला के वो पैक बनाया जाता है। आप ये सोचिए कि आप वही सारी जड़ी बूटियाँ बिल्कुल सफाई से लेकर अगर आप वो घर में वो भी पैक बनाएंगी तो कितने दिन में ख़राब हो जाएगा? कितने दिन चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन चल जाएगा? और जो बाहर से जो जन्म घुट्टी आती है उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए आते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। उसकी जो एक्सपायरी होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक होती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। अब आप ये सोचिए कि आपका जो छोटा बच्चा है, जब उसको अभी उसका जो पाचन तंत्र है वो सही से मजबूत ही नहीं हुआ है, वो वैसे ही कमज़ोर है, और आप उसमें अच्छी चीज़ तो उसमें सारी है बट उसमें कुछ उसको लंबे टाइम तक रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं, तो वो आपके बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, अभी उसका जो पाचन तंत्र है वो अभी विकसित ही हो रहा है। तो इसी कारण मैं आपको बोलूँगी कि आप बच्चे को जन्म घुट्टी ना दें। दूसरा जो जन्म घुट्टी ना देने का रीज़न है वो ये है कि WHO की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। उसके पीछे क्या रीज़न है? पहली बात तो कि जो बच्चे को चाहिए होता है, जैसे अभी आज हम खाना खाते हैं जिसमें पानी होता है, या जितने भी आइटम होते हैं, सारी चीज़ें, जितने भी हमारे विटामिन्स होते हैं या जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होती है, वो सारी चीज़ें उससे, वो जो माँ का दूध होता है उससे सब मिल जाती है। उससे उसको पानी भी मिल जाता है, उससे उसको जो भी उसको प्रोटीन है या विटामिन्स है वो सारी चीज़ें उस माँ के दूध से मिल जाता है।
तो बच्चे को कुछ अलग से देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आप बच्चे को कुछ ऊपर से दोगे और बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी इतना मजबूत नहीं है, तो आप मान लीजिए कुछ आपने कोई पानी वानी दिया और मान लीजिए उसमें गलती से कोई बैक्टीरिया आ गया, तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है और उसकी जो अंदर जो आते हैं उन पर कितना ज़्यादा बुरा असर दिखाएगा। इसीलिए WHO ने भी मना कर रखा है कि बच्चे की जो सब कुछ चाहिए होता है, उसको जो पोषण चाहिए होता है, वो सारा माँ के दूध से मिल जाता है। तो इसलिए बच्चे को आपको कुछ भी ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो आपकी गैस है या जो कब्ज़ है, माँ के दूध से ज़्यादा अच्छा बच्चे को, अगर जब बच्चा 6 महीने से छोटा होता है तो बच्चे की हर सर्दी जुकाम हर चीज़ का इलाज माँ का दूध होता है। माँ के दूध में इतनी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं कि बच्चे की हर बीमारी का इलाज आधे से ज़्यादा तो जो माँ का ब्रेस्ट मिल्क होता है वही कर देता है। तो छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती है उनको तो वही कर देता है इलाज उनका। नेक्स्ट ये भी बोला जाता है कि आप जन्म घुट्टी दोगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा या जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट बनेगा। तो मैं एक बात बता दूं कि आप माँ के दूध का कंपैरिजन है ना कभी घुट्टी से नहीं करें, क्योंकि घुट्टी एक जो अलग तरीके से या जो कैसे बोलेंगे हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई चीज़ है कि जिसमें हमने खुद ने सब चीज़ डाली है और फिर उसे बनाया है। जबकि जो माँ का दूध है वो ऑटोमेटिकली भगवान ने ही हमको दिया है ताकि बच्चे को जो जितनी भी उसकी न्यूट्रिशन हो उसकी वो पूर्ति हो सके। तो इसीलिए मैं मना करना चाहूँगी कि आप जन्म घुट्टी बिल्कुल ना दें बच्चे को, और जो बच्चा है उसे माँ के ब्रेस्ट मिल्क पर ही रहने दें। उसके अलावा उसे ऊपर से 6 महीने से पहले कुछ भी ना दें। अब हम बात करेंगे कि अगर हम बच्चे को जन्म घुट्टी ना दें तो हम क्या करें। अब हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है या हमारे बच्चे को रो रहा है बहुत ज़्यादा देर, ना वो सो पा रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उसको चुप करा पाएँ, उसको सूद करा पाएँ। तो मैं उसके आपको तरीके बता देती हूँ कि आप जन्म घुट्टी ना देकर अगर इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा सेफ रख पाएंगे, ज़्यादा उसकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बच्चे को आप बहुत ज़्यादा देर तक भूखा ना रखें। जैसे हम बड़े होते हैं, हम अगर बहुत देर तक भूखे हो जाते हैं तो काफ़ी लोगों में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेम वही चीज़ बच्चे के साथ होती है कि जब बच्चा बहुत देर तक अगर भूखा रह जाता है तो उसमें भी वो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप बच्चे को ज़्यादा देर तक भूखा ना रखें। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि आप बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दें। आप बच्चे को जब टमी टाइम देंगे, जब उसे थोड़ा गोद में लेके घूमेंगे, थोड़े उसके हाथ पैर हिलाएंगे, तो उसको जो गैस या बदहजमी की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम होगी। थर्ड चीज़ है कि आप अपने बच्चे की अगर गैस बन रही है, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा गैस से के कारण रो रहा है, तो आप एक हींग को छोटी सी कटोरी के अंदर भिगा लीजिए और उसके अंदर छोटी कटोरी लीजिए, उसमें हींग भिगा के जो बच्चे की नाभि होती है उसके चारों तरफ आप लगा दीजिए। तो बच्चे को अगर गैस की प्रॉब्लम होगी तो वो भी उसकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि बच्चे ने मान लीजिए कि 5-6 दिन तक पॉटी नहीं करी है, तो अब हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूंगी, जो छोटे बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं, अगर उन्होंने एक दिन में 7 बार पॉटी नहीं, एक दिन में अगर 7 बार पॉटी कर दी है या 7 दिन में 1 बार पॉटी करी है तो वो नॉर्मल है। तो आप इस बात पे बिल्कुल ना जाएं कि मेरे बच्चों को तो 10 लग गई, वो तो इतनी बार पॉटी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जो उसकी पॉटी है अगर उसमें आपको स्मेल नहीं आ रही है, मतलब जो पॉटी की स्मेल होती है वो अलग होती है, और जब बच्चों को दस्त होने वाली होती है तो उसकी स्मेल थोड़ी अलग आती है पॉटी में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चे की जो पॉटी है उसमें नॉर्मल जो स्मेल आती है वही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसमें जो स्मेल है वो अलग आ रही है तो आपको ज़रूर से टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप जाइए फिर अपने डॉक्टर के पास और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वही आप मेडिसिन बच्चे को दीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। 6 महीने से छोटे बच्चे के साथ आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ उनको अपने अनुसार मत दीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि अब अगर आपको बच्चे को गैस के लिए बता दिया, बदहजमी के लिए बता दिया, अगर आप अपने बच्चे की मालिश करेंगे, पेट के आसपास की मालिश करेंगे या आप उसके हाथ पैरों की मालिश करेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि जब बच्चे की मालिश हो जाती है तो उसे एक लगता है कि हाँ उसको काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि वो एक ही लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में रहता है। तो उससे क्या होता है, उसके भी हाथ पैर दर्द होने लग जाते हैं। जैसे अभी हमको बहुत लंबे टाइम तक अगर हमें एक बेड पर लिटा दिया जाए तो हमारी भी कमर दर्द होने लग जाती है, तो बच्चों के साथ भी यही होता है।
होता है। बच्चों के रोने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, बट सब लोगों ने उसको एक ही रीज़न से जोड़ दिया है कि अगर आपका बच्चा रो रहा है तो उसके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसे घुट्टी दो, और घुट्टी में जायफल भी पाया जाता है, और अगर हम इतना सा जायफल अगर हम खुद खा लें तो हमें खुद को नींद आ जाएगी। तो वो तो बच्चा है, उसको तो आराम से नींद आएगी, और फिर हम सोचते हैं कि वाह, जन्म घुट्टी ने तो असर दिखा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जन्म घुट्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ, जन्म घुट्टी दीजिए आप, बट आप जब बच्चा 6 मंथ के ऊपर हो जाए तब आप दे सकते हो। वो भी मैं चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि बहुत कम दें। ऐसा नहीं कि आप जब बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तब आप बच्चे को दे रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लग रही है कि बच्चा बिल्कुल चुप नहीं हो रहा है और बच्चे के आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तब आप जन्म घुट्टी ज़रूर दे सकते हैं, बट वो भी तब जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाए। जब वो सॉलिड लेना स्टार्ट हो जाता है तब आप बच्चे को जन्म घुट्टी दे सकते हैं। बट अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप प्लीज़ बच्चे को जन्म घुट्टी ना दें। जो बच्चे माँ का जो दूध है वो उसके सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। आप अपने बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट करें, आप अपने बच्चे को थोड़ा लेके टहलें, थोड़ी उसकी मालिश करें, तो उसको काफ़ी ज़्यादा सूद होगा। और आप ये भी देखिए कि बच्चा किसी और चीज़ के कारण तो नहीं रो रहा है। कई बार बच्चे डायपर के कारण रो रहे होते हैं, कई बार बच्चा जैसे कभी उनके कुछ और प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से सब टीका लगवाते हैं तो उसके दर्द की वजह से बच्चे रो रहे होते हैं। तो बच्चे के रोने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, तो आप उन रीज़न्स को सबको दूर करें और जन्म घुट्टी देने की जगह आप इन चीज़ों का अगर ध्यान देंगे, अगर इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको बच्चे को जन्म घुट्टी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मना कर रही हूँ लेकिन मैं आपको साथ में आपको वो चीज़ें दे रही हूँ जो जन्म घुट्टी कर सकती है। वही जो लोग बोलते हैं कि जन्म घुट्टी ये चीज़ें कर सकती है, वही चीज़ें मैं आपको बिना जन्म घुट्टी के भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना जन्म घुट्टी के बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।